हेलो गाइस, मेरा नाम तेजस है। मैं फोर्थ ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ ऊश मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो अभी फ़िलहाल नीट का एग्ज़ाम हो चुका है और बहुत सारे बच्चों को अंदाज़ा आ चुका होगा उनके मार्क्स कितने आएंगे उस हिसाब से। और बहुत सारे बच्चे होंगे जो अब्रॉड MBBS के लिए अब सर्च भी कर रहे होंगे इंटरनेट पे। तो ये इस वीडियो में मैं आपको पूरी रियलिटी बताऊँगा MBBS अब्रॉड के बारे में। अगर ये वीडियो आप एंड तक देखते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरे एडमिशन प्रोसेस में, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने में, और आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे अगर ये वीडियो आप एंड तक देखते हो तो वीडियो शुरू करते हैं हम। और इसमें पूरे आपको डार्क रियलिटी भी पता चलेगी, जो कि फ्रॉड होते हैं बच्चों के साथ, वो कैसे आप अवॉइड कर सकते हो ये भी पता चलेगा। तो मैंने कुछ पॉइंट बनाए, उस हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या आपको ध्यान देना चाहिए यूनिवर्सिटी चूज़ करते टाइम, कंसल्टेंसी चूज़ करते टाइम, और फिर आपको मेन तो जो कंट्री में आप जाना चाहते हो उस कंट्री की रियलिटी आपको पता चलनी चाहिए। तो सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान देनी है यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते टाइम कि वो यूनिवर्सिटी NMC की गाइडलाइन फॉलो करती है या नहीं। तो NMC की गाइडलाइन क्या है कि आप अब्रॉड में MBBS के लिए जा रहे हो तो आप नीट में कम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए आपको, जो कि पिछले साल थे 107 से लेकर 140 अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। सेकंड चीज़ है कि आपको 12th में पासिंग मार्क होने चाहिए, आप पास होने चाहिए। और जनरल कैटेगरी के लिए 50 परसेंटाइल PCB ग्रुप के होने चाहिए, और SC SC OBC के लिए 40 परसेंटाइल होनी चाहिए। और 54 मंथ्स का उस यूनिवर्सिटी का कोर्स होना चाहिए MBBS का, और 1 साल की इंटर्नशिप उसी यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए। और जो 54 मंथ्स का जो कोर्स ड्यूरेशन है उसमें वो पूरा कोर्स आपको इंग्लिश मीडियम में ही होना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट ये है कि आप अच्छी कंट्री कैसे सिलेक्ट करें। तो अच्छी कंट्री के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ पे वॉर सिचुएशन ना हो, क्योंकि वॉर सिचुएशन होगी जिस भी कंट्री में वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली अगर आप कोई सर्टन पैकेज सिलेक्ट देख के आए होगे, सोच के आए होगे, तो वो आप नहीं फुलफ़िल कर पाओगे, आपका पैकेज बढ़ जाएगा अपने आप ही, बाहर का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। और एक चीज़, वहाँ की महंगाई आपको हमेशा ध्यान देनी चाहिए। बच्चे अवॉइड करते देखना, मतलब देखता ही नहीं कोई बच्चा, पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आप यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही 24 घंटे रहोगे, आप बाहर भी जाओगे। अगर बाहर खर्चा कितना हो सकता है आपका वो देखो। वहाँ पे अगर सब्जियाँ आप बाहर से लेते हो तो वो कितनी पड़ेगी, महंगाई कैसी है, उस हिसाब से भी आप डिपेंड करता कि आपका बजट फ्लेक्सिबल कितना हो सकता है या फिर कितना बढ़ सकता। अब सबसे पहला डेस्टिनेशन अब्रॉड MBBS के लिए बच्चों के दिमाग में आता है रशिया। तो मैं भी रशिया में ही कुछ यूनिवर्सिटी ढूंढ रहा था मेरे एडमिशन के टाइम। और एक चीज़ ये थी कि वहाँ पे क्लाइमेट पूरी माइनस में ही रहेगा, वो एक चीज़ थी। वहाँ पे फिर महंगाई बहुत ज़्यादा है, पहले मैंने मतलब दोस्तों से पता किया था, मतलब वहाँ की वीडियो भी देखे तो महंगाई बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, इसलिए मैंने वो कंट्री अवॉइड की। क्योंकि ऐसा नहीं है कि रशिया ही सबसे अच्छी है, उसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शन आ सकते। दूसरी फिर आती बहुत सारे बच्चों के दिमाग में जॉर्जिया। जॉर्जिया में मैंने अवॉइड इसलिए किया कि वहाँ पे 6 साल प्लस 1 साल की इंटर्नशिप है। मतलब मैं पहले 2 रिपीट कर चुका हूँ, तो मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना था, क्योंकि 7 साल वो करो फिर और नेक्स्ट की प्रिपरेशन वगैरह करो, इसलिए वो कंट्री भी मैंने अवॉइड की। और वहाँ पे भी सेम चीज़ थी कि महंगाई बहुत ज़्यादा थी। अब आपको यूनिवर्सिटी ऐसी जगह पे सिलेक्ट करनी है जिस कंट्री में महंगाई ज़्यादा ना हो, जो कि आप समझ लो इंडिया के पास में जो भी कंट्री वहाँ पे आप ले सकते हो। बस यूनिवर्सिटी का पैकेज आपके बजट में होना चाहिए, क्योंकि आपको ध्यान बस बाहर की चीज़ों पे देना है। अगर यूनिवर्सिटी के अलावा जो भी खर्चे होने वाले वो कम हो, तो आप ऐसी कंट्रीज यूज़ कर सकते हो जहाँ पे महंगाई कम हो। अब मैंने चूज़ की वो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो मेरा पर्सनल रीज़न था, मेरे बजट में था। और यहाँ पे मैंने पता किया कि इंडिया सारी, मतलब अगर बाहर रह रहे हो तो वहाँ के सब्जियाँ वगैरह इंडियन सारी मिल जाती, मतलब लगभग इंडिया की तरह ही, क्लाइमेट भी यहाँ का सेम ही है और बजट फ्रेंडली, इसलिए मैं ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की। अब आप अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हो, इंटरनेट पे आप देख सकते हो, हर एक यूनिवर्सिटी के वीडियो पड़े होते हैं, वहाँ के सिटी के वीडियो पड़े होते हैं, तो इस हिसाब से आप फ़िल्टर कर करके आप बेस्ट यूनिवर्सिटी अपने लिए चूज़ कर सकते हो। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि अगर आप ध्यान दोगे तो आपके लगभग 2-2.5 लाख रुपये बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एडमिशन के लिए किसी लोकल कंसल्टेंसी के पास जाओगे, उससे एडमिशन प्रोसेस पता करोगे, जो कि मैंने भी किया था। पर बाद में मैंने जब वीडियो देखे तो मैंने, या हमारे जो सीनियर एक भैया है वो अभी FMGP पास हो चुके, उनसे भी कॉन्टेक्ट किया था, तो पता चला कि फ़ीस कम लगती, मतलब पैसे कैसे बचते। क्योंकि कंसल्टेंसी का क्या होता है, कंसल्टेंसी देखो उनका अभी कोई दोष नहीं है, उनका अब सीज़न ही होता है, 3-4 महीने ही एडमिशन होते हैं, पूरे साल भर तो नहीं होते। अगर साल भर का खर्चा उनको निकालना है तो वो किससे निकालेंगे, आप ही से निकालेंगे। तो मैंने जब
डायरेक्ट उन भैया से बात की तो पता चला कि जो कंसल्टेंसी फ़ीस होती है वो खुद कंसल्टेंसी के लिए ही रहते हैं, मतलब उसमें आपका वीज़ा वगैरह वो सारा, तो ये जो आपकी एडमिशन की फ़ी है यूनिवर्सिटी की उसी में इंक्लूड होता, पर कंसल्टेंसी वाले बोलते कि इसमें ही आपको वीज़ा वगैरह सब कुछ, एयर टिकट वगैरह मिल जाएगा, जो कि गलत है। तो अगर आपको भी पैसे बचाने हैं तो आप देख सकते हो, आप जिस यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करोगे उसके आपको आराम से मिल जाएगा, किसी न किसी स्टूडेंट ने वीडियो डाल रखा होगा, उससे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको आप जिस कंसल्टेंसी में आप जा रहे हो उससे कम पैकेज में आपको हो रहा हो तो आपका फ़ायदा ही है। और कंसल्टेंसी वाले ये बोल देते कि हमारा पूरा ध्यान रहता वहाँ पे, हम होते कोई प्रॉब्लम आए तो ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे बच्चे आने के बाद पता चलता, क्योंकि यहाँ पे जो एक बार आपको छोड़ दिया एयरपोर्ट पे उस कंसल्टेंसी वाले ने, आप एक बार यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पहुँच गए, बस बात ख़त्म। उसके बाद वो शायद 1-2 हफ्ते आपसे बात करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। और 1-2 महीने की बात होती है, उसके बाद तो आप खुद ही समझ जाते हो वहाँ पे बच्चों के साथ रह के कि कैसा क्या है सीन है। और स्टूडेंट थ्रू एडमिशन लेने का ये भी फ़ायदा रहता है आपको कि आपके तो पैसे बच रही है तो मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बजट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो तो आपका मेन मोटिव तो यही होगा कि पैसे बचाने। तो स्टूडेंट का फ़ायदा ये रहेगा कि वो स्टूडेंट खुद यहाँ पढ़ रहा है तो वो आपको हेल्प कर सकता है, वो फिजिकली यहाँ पे अवेलेबल है, ना कि आप किसी कंसल्टेंसी से ले रहे हो तो वो खुद तो नहीं होगा यहाँ पे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप ध्यान दे सकते हो आपको पैसे बचाना हो। तो अगर आपको स्टूडेंट नहीं मिल रहा तो आप ऐसी कंसल्टेंसी ढूंढो जो जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो कि आपके पहचान की किसी अगर हो तो आप ले सकते हो वहाँ पे, नहीं तो मैं तो बोल रहा हूँ अवॉइड ही करो अगर हो सके तो। कंट्री सिलेक्ट करते टाइम आप एक ध्यान, मतलब बच्चे अवॉइड करते, मतलब उनको ध्यान में ही नहीं रहता कि ये चीज़ देखनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप अगर पेरेंट्स आप बाहर जा रहे हो तो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा आ जाए साल में 1-2 महीने तो यहाँ पे रहे, तो आपको ये चीज़ देखनी है कि अब जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वहाँ से फ़्लाइट का खर्चा कितना आएगा आपका। अगर आप हर साल इंडिया में जाते हो तो रशिया से मैंने मॉस्को की साइट चेक की थी, 1 वे टिकट था 40 या 50 हज़ार कुछ, तो मतलब मान लो 2 वेज आप रशिया से आना जाना करते हो मॉस्को से, अगर आपकी यूनिवर्सिटी मॉस्को के आसपास हो तो आपका लगभग 1 लाख तक आपके चले जा रहे 1 साल के। अगर आप 6 साल जाते हैं तो वही आपके 6 लाख तो वहीं पे बन रहे, वो आपका खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। जो कि अगर आपका पैकेज 30-35 लाख आपको कोई बोल रहा है वहाँ पे यूनिवर्सिटी का, तो आप ही आराम से लगा लो, ये उसमें 6 लाख ऐड करो और जो बाहर आपका पर्सनल खर्चा जो आएगा वो उसमें ऐड कर दो। तो इस हिसाब ये पैकेज बढ़ने की मेन रीज़न होता है। अब मैंने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते टाइम ये पॉइंट देखा था कि फ़्लाइट का कितना खर्चा आएगा, तो यहाँ से मतलब ओस से फिर दिल्ली तक का खर्चा लगभग राउंड ट्रिप का 25,000 आता बस। तो हर साल भी इंडिया जाए तो आपका कम ही हो रहा, जो कि रशिया के हिसाब से। तो आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते टाइम ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अवॉइड करते हो ये चीज़ें, पर ये ध्यान दिया करो। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने जो पॉइंट बताए उस आपके एडमिशन प्रोसेस में ध्यान देना है। और एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आप चूज़ करनी चाहिए यूनिवर्सिटी, और ना कि सामने वाले के हिसाब से आप जा रहे हो उस यूनिवर्सिटी में। आप यूनिवर्सिटी रिसर्च करो खुद, आप चूज़ करो, फिर सामने वाले को बताओ कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है करके। और आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब मैं अगर आप चाहते हो तो मेरी यूनिवर्सिटी का भी मैं वीडियो डालूँगा, तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, या मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी यहाँ पे है, आप बेझिझक कांटेक्ट करो। थैंक यू सो मच।